जय हिंद दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित 3 नंबर वाले प्रश्न जो कि पेपर 3 पार्ट ए से संबंधित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट की यदि बात करें तो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो नॉर्मन मायर्स के द्वारा प्रयोग किया गया था 1988 में 1988 में। ठीक है, तो पहली लाइन में आप ये लिख सकते हैं। दूसरा, आप इसका अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसे स्थान जहाँ प्रजातियों की पर्याप्तता एवं स्थानीय जातियाँ अधिक हों परंतु अस्तित्व पर हमेशा संकट हो। तो दूसरे पॉइंट पे आप ये लिख सकते हैं। तीसरे पॉइंट पे आप लिख सकते हैं कि भारत में कुल 2 हॉटस्पॉट हैं जिनमें से पहला पूर्वी हिमालयन क्षेत्र और दूसरा पश्चिमी घाट। तो इस तरीके से 3 पॉइंट में आप हॉटस्पॉट को फिनिश कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा ओजोन परत क्षरण। ठीक है, ओजोन परत क्षरण की बात करें तो सबसे पहले जो जानकारी हमें मिली थी 1970 ईस्वी में इसकी पहली बार जानकारी मिली थी। और प्रमुख जो नुकसानदेह गैस है इसमें वो कौन सी है, तो CFC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। जो क्षरण का कारण है आप एरो के माध्यम से बता सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप इसमें ये लिख सकते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है 1987, आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं क्षरण से होने वाले रोग। तो हो क्या जाएगा इसमें, कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं, मछलियाँ इसमें काफ़ी कम हो जाती हैं सागरों में। तो इस तरीके से आप इसमें 3 से 4 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट छोटे छोटे थे तो आप एक पॉइंट इसमें बढ़ाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि की यदि बात करें तो अर्थ स्पष्ट कर देते हैं आप इसमें कि जल व स्थल के मध्य संक्रमण का क्षेत्र होता है आर्द्र भूमि। जीवों की अधिक मात्रा यहाँ पर विद्यमान होती है, लिख सकते हैं। तीसरा हो जाएगा आपका जैव विविधता से परिपूर्ण होते हैं। इसके अलावा इसमें आप उदाहरण के माध्यम से बता दें कि आर्द्र भूमि भारत में कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो चिल्का झील हो सकती है, केवला देव, इसके अलावा बुलर झील, हरिके बैराज, लोकटक झील, सामर झील, 3-4 ऐसे हैं। इनमें से 1-2 आपको जो याद आए वो आप लिख सकते हैं। इसके साथ साथ विशेष में 2 पॉइंट लिख सकते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे इसके। मध्य प्रदेश में एकमात्र है, जिसे आप लिख देने से आपका काफ़ी इंप्रेशन इसमें बढ़ जाएगा। तो भोज को आप लिख सकते हैं मध्य प्रदेश में एकमात्र आर्द्र भूमि क्षेत्र। और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो इनमें से जो भी पॉइंट आपको याद आ जाते हैं उस समय लिखते टाइम आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा की यदि बात करें तो पहली बात तो ये पर्यावरणीय समस्या है, आप लिख सकते हैं। इसका जो pH मान होता है वो 4 से कम होता है, तो ये ध्यान रख लें इसमें। दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा कि सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, तो 1872 में ब्रिटेन के रॉबर्ट एनगस स्मिथ द्वारा किया गया था पहली बार प्रयोग। तो ये ध्यान रख लें। इसके अलावा इसका अर्थ क्या होगा कि प्राकृतिक वर्षा के जल का हवा में उपस्थित प्रदूषकों की प्रतिक्रिया स्वरूप जो दूषित हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कहा जा सकता है। ठीक है, इसमें आप विशेष में लिख सकते हैं करंट से जोड़कर, जो अभी वर्तमान में समस्या है कि ताजमहल का जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे, तो ये भी अम्लीय वर्षा के कारण ही हो रहा है। तो आप विशेष में एक पॉइंट इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पेटा। पेटा की बात करें तो पेटा का जो फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। तो ये फुल फॉर्म होता है इसका, ध्यान रखें। हालांकि इसमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर आप पहली लाइन में चाहें तो लिख सकते हैं देवनागरी लिपि में। दूसरा इसमें देख लेते हैं, जो पहला पॉइंट इसमें हम लोगों ने लिखा है कि गैर लाभकारी संगठन है ये, पहली बात। दूसरा ये इसी में आगे लिख सकते हैं कॉमा में कि विश्व का सबसे बड़ा पशु अधिकार संगठन है, कॉमा देख के लिख लें क्योंकि हमें 3 नंबर में पॉइंट्स कवर करने होंगे। स्लोगन क्या है इसका, पशु हमारे खाने, पहनने, अनुसंधान, मनोरंजन या किसी भी तरह के उपयोग हेतु नहीं है। तो ये इसका स्लोगन है, नारा जो होगा इसका।
नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं कि 4 क्षेत्रों में ये काफ़ी ध्यान देते हैं, ठीक है। फैक्ट्री हो गया, फार्म हो गया, व्यापार, प्रयोगशाला और मनोरंजन। तो इस तरीके से आप पेटा को आसानी से लिख सकते हैं। अभी यदि इसके कोई नए अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हो, इससे पहले सोनम कपूर थी, तो आप इसे देख सकते हैं। हिमेश रेशमिया को भी बीच में बनाया गया था। अभी यदि आपको कोई करंट में मिलते हैं तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हरित प्राधिकरण। हरित प्राधिकरण की यदि बात करें तो एनजीटी के नाम से भी ये जाना जाता है, तो ध्यान रखें इसका। स्थापना की बात करें तो 18 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना की गई थी, संविधान की धारा 21 के तहत, ठीक है। दूसरे पॉइंट में ये लिख सकते हैं मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, एवं जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो मध्य प्रदेश में तो भोपाल में, इसके अलावा पुणे, कलकत्ता और चेन्नई में, ठीक है। तो इस तरीके से क्षेत्रीय कार्यालय हो जाएंगे। इसके उद्देश्य की यदि बात कर लें हरित प्राधिकरण की, तो हो जाएगा कि पर्यावरण मामलों, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरण संबंधी मामलों का निपटारा। इसमें कई सारे पॉइंट को मिलाकर लिख दिया गया है। तो पर्यावरणीय मामले हो जाएंगे, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पर्यावरण संबंधी मामलों का निपटारा। तो इस तरीके से आप उद्देश्य लिख सकते हैं। और अध्यक्ष यदि आप लिख पाएँ, समय है आपके पास, तो अध्यक्ष वर्तमान में अभी हैं आदर्श कुमार गोयल जी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें हरित प्राधिकरण में लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डेक्लोफेनिक रसायन, ठीक है। तो डेक्लोफेनिक रसायन की यदि बात करें तो कुछ दिनों पहले काफ़ी चर्चा में था ये। तो पशु उपचार में प्रयुक्त दवा है। क्या है? पशु उपचार में प्रयुक्त एक दवा है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि गिद्धों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण, गिद्ध काफ़ी उस टाइम पे विलुप्त हो रहे थे, तो यही कारण बताया गया था, ठीक है। और भारत सरकार ने इस रसायन को बंद कर दिया। तो 2 से 3 पॉइंट में लिख सकते हैं। आपको और भी यदि इसमें पॉइंट मिलते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन की यदि बात करें तो वर्ष 1972 में हुआ था, 5 जून के दिन, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया था स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम तो पहले से भी लिखा है, आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एवं 5 जून को पर्यावरण दिवस घोषित किया गया था इसी सम्मेलन के समय। नेक्स्ट लिख सकते हैं कि पर्यावरण संकट से निपटने के लिए या हेतु 25 सूत्री मांगें यहाँ पर रखी गई थी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन की यदि बात करें तो इसे अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, तो वो ध्यान रखें आप। शुरुआत की बात करें तो 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी और जो शहर था रियो डी जेनेरियो शहर था ब्राज़ील का, ठीक है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का शहर था, ध्यान रखें। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी पृथ्वी शिखर सम्मेलन की। इसके अलावा पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, ठीक है। तो आगे आप लिख सकते हैं, पूरा सेंटेंस ही था ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शुरुआत किया गया पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन कौन सा है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो ये पूरा एक सेंटेंस था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि टिकाऊ विकास हेतु एजेंडा 21 इसमें स्वीकृत किया गया था, ये ध्यान रख लें। इसके अलावा CBD और UNFCCC, तो CBD जो होता है उसमें ध्यान रख लें आप कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD का फुल फॉर्म होता है। हिंदी में बात करें तो जैव विविधता पर समझौता लिख सकते हैं आप। और दूसरा जो UNFCCC की बात करूं तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। हिंदी में यदि बात करें तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समझौता। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन इसमें कंप्लीट होते हैं। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और जिन लोगों को आवश्यकता है उन्हें शेयर ज़रूर किया करें, और प्रयास यदि अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दिया करिए। जय हिंद।